काली माटी होते हुए आज मैं आनंद मनवाल जी के साथ घाईसैंण चित्तौड़ की यात्रा पर हूँ। इस पगडंडी पर आगे एक बरसाती नाले के ऊपर पुलिया है जो कि बिना रेलिंग की है। इस पुलिया के ऊपर से बरसात में नन्हे बच्चे और बाइक सवार गुजरते हैं जो दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। मैं आया हूँ घाईसैंण जो कि लड़वाकोट ग्राम पंचायत का हिस्सा है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय घाईसैंण है जो 1999 में स्थापित हुआ था। यह विद्यालय अपनी स्थापना से लेकर के 2 दशक का अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि इसके पीछे क्या कारण होंगे, क्यों छात्र संख्या शून्य हुई होगी, ये अलग विचार का विषय है। लेकिन इतना तो कहा जाना चाहिए कि इसी तरह अगर सरकारी प्राथमिक विद्यालय बंद होते रहे तो एक दिन गरीब गुरबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। गांव के लोग इतनी आमदनी नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों में हर अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा सके। इसके साथ साथ उत्तराखंड में जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन है वो भी शिक्षा विभाग है। अगर विद्यालय बंद होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को रोजगार कहाँ से मिलेगा। दूसरा यक्ष प्रश्न ये भी है कि ये लाखों रुपए के सरकारी भवन हैं, इन पर जो लागत लगी है उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। क्या यदि हम इन विद्यालयों को बचाने का प्रयास करें तो क्या पुनः समाज में ऐसा माहौल बना करके हम इन विद्यालयों को चालू नहीं कर सकते हैं, अथवा क्या हम इन भवनों को, इस भूमि को ग्राम पंचायतों के अधीन करके इसको ग्राम पंचायत इससे कुछ लाभान्वित हो सकती है, ग्रामवासी लाभान्वित हो सकते हैं, ये भी विचारणीय प्रश्न है। घाईसैंण से मैं जगदीश ग्रामीण। सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारा मेन मकसद है, यहाँ सड़क नहीं है, पैदल जाओ या गाड़ी लेके जाओ कैसे जाएगा बंदा। दूसरी बात कि यहाँ पे स्कूल नहीं है, स्कूल के लिए हमें मतलब रायपुर कमरे लेने पड़ रहे हैं, रायपुर पढ़ाने पड़ रहे हैं। अगर यहाँ स्कूल खुल जाता है कितनी अच्छी बात होती है। फिर यहाँ दुनिया भर के बच्चे यहाँ पे हैं, मतलब जो भी हैं 10-12 बच्चे आराम से यहाँ पे वो होते हैं। अभी एक स्कूल है घाईसैंण में, वो भी बंद हो रखा है। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। जो आप लोग चित्तौड़ ग्राम में आपने यहाँ पे पधार कर हम लोगों के सामने आपने हमसे बातचीत करने का वो करा। सबसे पहले हमारा जो खासियत यहाँ पे है कि हम जिस प्रकार से हम जूझ रहे हैं कि रोड का है, सबसे पहले रोड हो जाए यहाँ पे तो सारा आदमी अपने यहाँ से घर से अपने बच्चों को किसी भी हालत में आप घर से गाड़ी लगा के आप 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी के 1 है 2 है, कहीं रायपुर साइड बाजार साइड कहीं मार्केट में कहीं कमरा लेके 4,000-5,000 का कमरा ले रहे हैं लोग। तो जो 8-10 हज़ार की लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, वही वहाँ पे खाने के लिए दे रहे हैं, वही कमरे के लिए दे रहे हैं। तो कैसे यहाँ की जो पब्लिक है यहाँ कैसे किस हिसाब से हम लोग अपनी स्थिति को कैसे कंट्रोल में करें। तो सबसे पहले अगर रोड हो जाए तो हम लोग अपने ही साधन यहीं घर में ही अपनी आमदनी का यहाँ पे ऐसा वो है कि यहाँ पे खेती बाड़ी से लेके कुछ भी आप हम लोग घर में उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, फल फ्रूट का हो या खेती बाड़ी में कुछ भी धान चावल गेहूँ मक्का कुछ भी, ये अदरक वगैरह कुछ भी हम लोग अपनी गाड़ियों से लेके रोड के रास्ते हम मंडी तक भेजा सकते हैं। तो ये मेन पॉइंट यह है कि कोई किसी का तबीयत कोई स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया अचानक रात 2 बजे 1 बजे कैसे ले जाएंगे इस जंगल के रास्ते हम लोग। बहुत उबड़ खाबड़ रोड है, पैदल भी नहीं जा सकते, पैदल के लिए भी बहुत मुश्किल है सर। हम लोग कैसे, जंगली जानवर अगर कोई रात को 7 बजे भी आ गया तो जंगली जानवर आपको सामने मिलेंगे, कैसे आएंगे। रात को 6 बजे 7 बजे के बाद आप ऊपर नीचे नहीं जा सकते इस रोड पे। कहीं रात को किसी की तबीयत कुछ गड़बड़ हो जाती, चलो किसी को 108 वाले को फोन करें, कैसे करें, बहुत मुश्किल में हिसाब से हमें अपना साधन करके तब रायपुर क्षेत्र में उसे पहुंचाना पड़ता है। बहुत मुश्किल की समस्या सर हमारी यहाँ की रोड की हो जाती तो समझो कि हम लोग धीरे धीरे सभी यहाँ की जनता इकट्ठे होकर सब स्थिति कंट्रोल हो जाती है। मेन पॉइंट यही है। हमारे रोड की दिक्कत है, ठीक है। दूसरी बात हमारे यहाँ जो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाने लिखाने की हमें परेशानी हो रही है। अब हमारे स्कूल में, हमारे गांव में स्कूल बंद पड़ा हुआ है सरकारी,
ठीक है। और यहाँ आंगनबाड़ी का केंद्र बन जाता, थोड़ा बहुत सरकार को कर देती तो हमारे 2 बच्चे यहाँ नजदीक जाते। हम कहाँ पढ़ाएंगे इन बच्चों को? और यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ रहा नीचे, वहाँ से हम सिर में बोझ लेके घर में आ रहे हैं। लोग यहाँ से देखो, यहाँ गाँव छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, तो क्या होगा हमारा, हम इस गाँव का? यहाँ मुख्यमंत्री है, उस समय विधायक थे, तब भी उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या होगा इस गाँव का? धन्यवाद देते हो मोदी को जो इतना कर भी रहा हुआ, लेकिन सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए कि मेरा गरीब आदमी है गाँव में, कौन सुन रहा है इस गरीब आदमी को? कहाँ किसके पास जाएंगे?